हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हैश मैप की प्लेलिस्ट का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, काउंट इक्वल एंड डिविजिबल पेयर्स इन द एरे। तो क्या है वही कि एरे में हमें एक नम्स दिया होगा, एक एरे गिवन होगा, उसकी लेंथ n होगी एंड हमें एक k गिवन होगा। अभी हमें करना क्या है, क्वेश्चन में रिटर्न करना है क्या, नंबर ऑफ पेयर्स वेयर i लेस देन j एंड j लेस देन n। सो कि एक उसके बॉन्ड के अंदर हो, मतलब एरे की लेंथ के अंदर अंदर हो, एंड हमारा i पॉइंटर छोटा हो हमारे j पॉइंटर से, मतलब हमारा जो वेरिएबल ऐसे हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और सच दैट नम्स ऑफ i इज इक्वल टू नम्स ऑफ j, मतलब कि हमारे दो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2, दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए एंड जो इनके इंडेक्सेस हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे वो k से भी डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज यही वाले एग्जांपल को हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल में क्या है, 3 1 2 2 2 1 एंड 3, ओके। तो अब हमारे पास k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू 2 थी। तो क्या करना है, एक तो हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है। अगर हम मैं स्टार्टिंग से चलूँ, अगर नॉर्मल देखें, ये 3 के साथ ये एक 3 इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो मैंने क्या करा, इसके इंडेक्सेस पहले ही लिख लिए। अब क्या होगा, ये 3 के साथ ये 3 तो इक्वल है कि ये इन दोनों की इंडेक्सेस का मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 6 करूँगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 क्या k से डिविजिबल है, यस, क्योंकि 0 तो हर एक एलिमेंट से डिविजिबल है। तो एक पेयर मेरे को ये मिल गया 3,3 का। अब नेक्स्ट मैं 1 के लिए ट्राई करूँगी, ये 1 के साथ, क्या ये दोनों भी डिविजिबल है, हाँ भाई 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, बट क्या 1 इंटू 5 होता है। इन दोनों के जो इंडेक्सेस है ये दोनों तो इक्वल है ही है, 1 एंड 1 तो इक्वल है, पर जो इनका इंडेक्सेस का डिफरेंस है क्या वो मेरा k से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 5 तो k के टेबल का 2 का मल्टीपल नहीं है ना। तो ये वाला पेयर नहीं आ सकता। 1 एंड 1 इक्वल तो है पर इनके इंडेक्सेस डिफरेंट इक्वल नहीं है, तो ये वाले पेयर को मैं नहीं ले सकती। फिर मैं 2 पे आई। अब मैं जब 2 पे आई तो मैंने देखा, अब ये वाले 2 को पहले मैं ये वाले 2 से चेक करती हूँ। अब इनका देखो दोनों इक्वल भी है और 2 इंटू 3 6 होता है और 6 भी उससे डिविजिबल है, तो 2 2 का एक पेयर बन गया। अब अगला पेयर मैं ये वाले 2 को इस 2 के साथ ट्राई करूंगी। अब 4 इंटू 2 तो भाई क्या 8 होता है और 8 भी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी 2 2 बन गया, है ना। अब मैं नेक्स्ट क्या चेक करूंगी, ये वाले 2 को। अब ये वाला 2 मैं चेक करूंगी अगले वाले से, तो क्या 3 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई है। 12 क्या 2 के टेबल पे मल्टीपल है, यस ऑब्वियसली, एंड ये 2 2 भी सेम है, तो मेरे पास एक 2 2 का और कॉम्बिनेशन आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए मेरे पास, 4 आ गए। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में यही करना है कि एक तो वो एलिमेंट भी सेम हो और दूसरा क्या हो कि उनका जो इंडेक्सेस का मल्टीप्लाई कर पे हमारे पास क्या आए, वो हमारा के मल्टीपल हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रूट फोर्स में कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स में करने के लिए कुछ नहीं करने की नीड, जैसे कि ये अगर हमारी लूप है, छोटा सा लेते हैं, लेट्स सपोज ये, तो क्या कर सकते हैं 0 1 2 3। अब इन दोनों का ही पेयर मुझे लग रहा है जो मेरा k से डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट पे खड़े हैं, हम 3 के ऊपर खड़े हैं और हम ट्रेवर्स करेंगे। हम 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, इन सब के साथ चेक करेंगे और फिर देखते जाएंगे साथ साथ इनका इंडेक्सेस डिफरेंस भी, क्या इनका इंडेक्सेस डिफरेंस हमारे k के मल्टीपल है, अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। अब यार ये तो बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स होगा कि एक एलिमेंट को हमें जितनी एरे की लेंथ है उतनी बार चेक करना पड़ेगा, है ना। अब हम कुछ और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। अब अगर हम इसको कुछ ऑप्टिमाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। अब लेट्स सपोज हम ये वाले एग्जांपल पे कंटिन्यू करते हैं, 2 2 2 1 3 और k की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो जो एलिमेंट सेम है उनकी इंडेक्सेस को स्टोर करा लें। अब जैसे कि इसकी इंडेक्सेस 0 और 6 आ रही थी, इसकी 1 और 5 आ रही थी, इसकी 2 3 4 आ रही थी, तो मैंने 3 के सामने उसके इंडेक्सेस रख दी, 0 इंडेक्स पे, 6 इंडेक्स पे। अब 1 कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 1 आ रहा है 1 इंडेक्स पे एंड 5 इंडेक्स पे। अब 2 कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे एंड 4 इंडेक्स पे। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं इस ऑर्डर में स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि स्टोर करने के बाद भी तो मेरे को चेक करना होगा ना कि ये वाला पेयर अब इससे मल्टीपल है कि नहीं, है ना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप ऑफ वेक्टर, हम मैप ऑफ वेक्टर बना सकते हैं। अगर जावा की बात करूँ तो हैश मैप ऑफ लिस्ट बना सकते हैं या फिर एरे लिस्ट, ठीक है। उसके सामने हम लोगों ने एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद तो हमारा सिंपल ही काम है
क्या कर सकते हैं, हम साथ साथ चेक करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको ड्राई रन करूँ तो पहली बार मेरे पास 3 आया होगा, तो अभी मेरे हैश मैप में कुछ भी नहीं है, तो मैं 3 के सामने क्या कर दूंगी, 0 इंडेक्स को स्टोर कर दूंगी। फिर मेरे पास 1 आया होगा, तो अभी तक 1 भी नहीं है हैश मैप में, 1 के सामने 1 इंडेक्स को स्टोर कर दूंगी। फिर 2 आया, 2 भी नहीं है, तो 2 के सामने मैंने 2 इंडेक्स को स्टोर कर दिया। अब जब दोबारा से मेरे पास 2 आएगा तो पहले देखूंगी कि हैश मैप में 2 प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 का कितना इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, और 2 और 3 इंडेक्स को चेक करेंगे क्या ये पेयर बना रहा है ना। हम i इंटू जे करके चेक कर लेंगे क्या ये पेयर बना रहा है, हाँ ये पेयर बना रहा है, पेयर बना रहा है, तो बस ठीक है, हम इसके काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे एक 3 इंडेक्स भी ऐड कर देंगे। फिर से 2 आ रहा है, फिर से क्या हुआ, 2 आया, देखा 2 प्रेजेंट है, हाँ। अब इसका इंडेक्स कितना है, 2 का हमारा, इसका इंडेक्स हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये जो 4 वाला है इन दोनों के साथ 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या डिविजिबल बाई के है, हाँ है, तो हमारा काउंट प्लस प्लस। फिर 3 पे चेक करेंगे, तो इससे क्या हुआ ना, पहले मैं क्या कर रही थी, पहले मैं एक 2 को चेक करने के लिए अपने इसके ऊपर पूरी पूरी लूप चला रही थी, है ना, पूरे पूरे एलिमेंट्स पे, और अब क्या हो रहा है, मैं सिर्फ 2 के ऊपर ही लूप चला रही हूँ जितनी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पिछले वाले सॉल्यूशन से बेटर है, बट अगर हमारे पास एरे में सारे 2 ही प्रेजेंट हो तो फिर ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जा सकते हैं। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि ये लेस देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट 4 भी आ जाएगा। फिर हम 5 के लिए चेक करेंगे 1, तो क्या मल्टीपल है, नहीं मल्टीपल नहीं है, बट स्टोर कर लो। फिर नेक्स्ट मल्टीपल है, येस ऑब्वियसली, तो फिर हम उसको काउंट करते जाएंगे। तो ये हमारी अप्रोच है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मैं रैप अप करती हूँ, करना क्या है, हमारे पास एक एरे गिवन है, हमें उसके इंडेक्सेस पता है, हमें हर एलिमेंट के सामने उसके इंडेक्स स्टोर कर लेने हैं, और जब मैंने एक एलिमेंट के सामने उसके इंडेक्स स्टोर करके रख लिए हैं तो मैं क्या करूँगी, अब 3 के सामने 0 ऑलरेडी है, ठीक है, पहली बार आया तो कुछ नहीं, जब दूसरी बार एलिमेंट आएगा तो मैं क्या करूँगी, जो नया इंडेक्स है ना, जितने भी एलिमेंट मेरे इस लिस्ट में या फिर इस वेक्टर में पड़े हैं उनके साथ ट्रेवर्स करवा के इसका मल्टीपल चेक कर लूँगी, जिसके साथ मल्टीपल पॉसिबल होगा, क्योंकि एक सेम वाली कंडीशन तो यहाँ पे हो गई, मल्टीपल वाली मैंने कंडीशन यहाँ पे चेक कर ली, और अगर वो मल्टीपल है के का तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, बस काउंट प्लस प्लस करती जाऊँगी और लास्ट में मैं अपना काउंट को रिटर्न कर दूँगी, ठीक है। तब हम इसका कोड करते हैं C++ में, फिर जावा में। तो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें काउंट वेरिएबल बना लेना होगा जो क्या करेगा, मेरे काउंट को स्टोर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक अनऑर्डर मैप बनाऊंगी। अनऑर्डर मैप में मैं क्या रखूंगी, मैंने आपको बताया था, एक में क्या होगा हमारे अनऑर्डर मैप में, एक होगा इंट क्या होगा, एलिमेंट हो गए, और एलिमेंट के सामने हम क्या बनाने वाले हैं, वेक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एलिमेंट के सामने इंडेक्स स्टोर कर लिए, जैसे कि एक एलिमेंट है और इसके सामने मैंने नंबर ऑफ, जितनी बार भी वो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसके इंडेक्स स्टोर कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, एक सिंपल सी अपनी फॉर लूप लगाऊंगी, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट पहले आ चुका है, देखो क्या ये एलिमेंट पहले आ चुका है। एक तो हमें ये चेक करना होगा, है ना, कि जो nums ऑफ i है नॉट इक्वल टू m डॉट n, मतलब कि ये एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो कुछ और करना होगा। अब लेट्स सपोज अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी नहीं आया, है ना, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें जाते वक्त बस मैप के अंदर जो एलिमेंट है उसके सामने उसका इंडेक्स स्टोर करना होगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमें इंडेक्स तो स्टोर करना ही है, चाहे वो पहली बार आ रहा है चाहे वो पहली बार नहीं आ रहा। अब अगर तो वो पहली बार नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना होगा, ट्रेवर्स करके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रेवर्स करना होगा और अपने मल्टीपल्स चेक करने होंगे, ठीक है, जो मेरे डिविजिबल बाय क्या हो, के हो, ठीक है, डिविजिबल बाय के। और अब यहाँ पे क्या करना होगा, जाते वक्त मुझे एलिमेंट का इंडेक्स पुश कर देना होगा, दैट्स इट, ठीक है। एलिमेंट के सामने उसका इंडेक्स पुश कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अभी हमें यहाँ पे लूप लगानी पड़ेगी। हम लूप किसके ऊपर लगाएंगे, अब सोचने वाली बात ये है, हम लूप लगाएंगे मैप ऑफ नम्स ऑफ आई में। अब देखो मैप के अंदर जो हमारा नम्स ऑफ आई क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 है, ये 2 है। अब 2 के सामने मैंने इसके इंडेक्स स्टोर करवाए थे 2, 3, 4, तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर, नम्स ऑफ 2 के ऊपर लूप लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं, इंडेक्सेस चेक करेंगे। अब x क्या है, x एक इंडेक्स की तरह बिहेव कर रहा है,
2 3 4, जो ये 2 3 4 था ये एक्स है, इंडेक्स है, और इसके साथ चेक करते जाएंगे करंट वाले इंडेक्स को, ठीक है। और अगर ये दोनों का जो मेरा मल्टीप्लाई करने पे, मेरे को डिविजिबल करने पे, अगर ये मेरा डिविजिबल बाय के हो जाता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई है आई इंटू जे, अगर वो डिविजिबल बाय के हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को अब काउंट प्लस प्लस कर देना चाहिए, ठीक है। और नीचे आके एवरी टाइम काउंट प्लस प्लस होगा और लास्ट में मेरे को क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है, क्योंकि अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके पेयर्स निकाल लिए, और अगर नहीं प्रेजेंट, ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट और जो अभी वाला जो हमारे पास 2 का इंडेक्स आया उसको स्टोर करने के लिए बेसिकली ये लाइन लिखी है, जाते वक्त एलिमेंट्स को पुश तो करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे C++ में लिख रहे हैं तो यहाँ पे nums डॉट साइज होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, तो देखते हैं ये एरर कहाँ पे आ सकता है। हमने क्या करा, 0 से लेके n तक लूप चलाई, और अगर हमें ये एलिमेंट नहीं मिलता मैप डॉट एंड, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर लूप लगा रहे हैं उसी एलिमेंट पे, और x इंटू आई जो हमारे इंडेक्सेस है वो डिविजिबल बाय k, अगर 0 आ रहा है तो काउंट प्लस प्लस करो, अदरवाइज आगे चलते जाओ। तो कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, लाइन नंबर देखते हैं किस पे इशू आ रहा है, नम्स ऑफ आई, ओहो आई वॉज मिस द ब्रैकेट, सॉरी, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट मिस कर दिया था। इसको रन करते हैं, तो ये चल रहा है, अब सबमिट करके देखते हैं कोई इशू तो नहीं है कोड में। तो ये कोड सबमिट हो गया, ठीक है। अब हम इसी को जावा में करते हैं। हम जावा में करने के लिए हम जावा में जाते हैं और सेम ही कोड करना है। तो अब सेम ही कोड करना है तो आई थिंक एक तो आप लिख सकते हो, बट अगर फिर भी कई लोगों को इशू रहता है और कमेंट सेक्शन में आता है कि आप C++ में बताते हो जावा में भी कोड करो, तो मैं जावा में भी कोड कर रही हूँ, तो उसके लिए भी सेम ही चीज़ करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम अपना एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे। अब ये काउंट क्यों बनाया था, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ अपने पेयर्स को काउंट करना है। अब मैं क्या करूँगी, अब हम सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे। अब इसमें भी हैश मैप सेम ही होगा, किसका किसका, इसमें हम इंटीजर और लिस्ट का बना लेंगे, ठीक है। मतलब हमारे जो एलिमेंट है उसके सामने हम क्या करेंगे, अपना मैप बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, एलिमेंट्स के सामने अपने इंडेक्स स्टोर करने के लिए एक लिस्ट ले ली हैश मैप में। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लाइन पे गए, हमने एक फोर लूप लगाई, जैसे हमने C++ में नॉर्मल फोर लूप लगाई थी, int i is equal to 0, i less than nums dot length, एंड हमारे पास i++ आ गया। अब हम इसमें भी चेक करेंगे क्या हमारे, और लास्ट में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, काउंट को रिटर्न करना होगा। अब हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये हमारा जो एलिमेंट है मैप डॉट कंटेन्स की करके हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है हमारा nums of i, क्या ये हमारे पास दूसरी बार आ रहा है, दूसरी या तीसरी बार, मतलब ये एलिमेंट हमारा नया नहीं है, ठीक है। अगर तो ये एलिमेंट हमारा नया नहीं है, ठीक है। अब देखो, या ये एलिमेंट हमारे पास नहीं था, इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट हमारे पास नहीं था, तो हमें कुछ करना होगा, और अगर एलिमेंट था तो हमें वो क्या करना होगा, ट्रिवर्स कराने का लॉजिक लिखना होगा। अब देखते हैं कि अगर एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, अगर एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट क्या, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, क्योंकि लिस्ट होगी तभी हम उसमें एलिमेंट डाल पाएंगे ना। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट में मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, सिंपल सा लिस्ट डॉट ऐड कर दिया। अब ऐड का करने हैं, इंडेक्सेस ऐड करने हैं, तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। अभी और मुझे हैश मैप में भी एलिमेंट पुट करना होगा, तो हैश मैप में मैंने पुट क्या कर दिया कि जो nums of i है, ठीक है, उसके सामने मेरे को वो लिस्ट डाल दो, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि एलिमेंट के सामने नंबर ऑफ इंडेक्सेस को ऐड करना है, ठीक है। अभी ये दूसरा काम कौन सा है कि अगर तो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे भी एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हैश मैप के एलिमेंट्स को गेट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो मैंने मैप डॉट गेट लिख दिया। अब मैप डॉट गेट में क्या करूँगी, nums of i करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 के सामने क्या पड़े, 2 के सामने मेरे पास 3 एलिमेंट्स पड़े थे, 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये 2 एलिमेंट था और इसके इंडेक्सेस पे क्या पड़ा हुआ था, 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उसको लिस्ट में गेट कर लिया। और अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फोर लूप लगानी पड़ेगी। इंटीजर x ही लगाते हैं हम, जो हमने पहले देखा था। उसके ऊपर हमने क्या करा, l लगा दिया। l के अंदर क्या होंगे, हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास i है, अब क्या चेक करेंगे, i इंटू एक्स, क्या मेरा डिविजिबल बाय k आ रहा है। हाँ, अगर तो आ रहा है तो कुछ मत करो, सिंपल सा
काउंट को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हमें पेयर मिल गया, और जब हमें पेयर मिल गया हमने क्या करा, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अब जाते वक्त हमें क्या करना होगा, हमें ये वाले एलिमेंट को भी तो लिस्ट में ऐड करना होगा ना, जो अभी इंडेक्स आया, ठीक है। तो हमने उसको ऐड कर दिया और मैप में क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं जो अभी हमारे पास लिस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल आ जाएगा। अब चला के देखते हैं कोई एरर वेरर तो नहीं आ रहा, तो नहीं है। अभी हम इसको सबमिट करते हैं कोड को, तो आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक वाइज सेम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।